नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आज की जो वीडियो है वो है आपकी पर्यायवाची शब्दों से संबंधित। और इसमें वो पर्यायवाची शब्द लिए गए हैं जो प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं और आप सभी के लिए जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये आपका आज का वीडियो। तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं उन पर विचार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला जो पर्यायवाची जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है, अमी का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी कि अमी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा। ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। और 2 है आपका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है रत्नगर्भा। ठीक। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरि होता है। ठीक। सहचर नहीं होता है, मनुज नहीं होता है, ठीक, सखा नहीं होता है, यानी कि क्या होता है? शत्रु का पर्यायवाची अरि मतलब शत्रु। ठीक। उसके बाद देखिए चौथा, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर मतलब क्या होता है? गधा, यानी गधा। खर रावण नहीं होगा, ठीक, कुंठित नहीं होगा, मूर्ख नहीं होगा, तो खर का पर्यायवाची क्या होगा? गधा। ठीक। उसके बाद अगला चलते हैं पांचवा, अनंत का पर्यायवाची क्या होगा? अनंत। ठीक है, भगवान नहीं होगा, ठीक, आपका बंधन नहीं होगा, शेषनाग नहीं होगा, ठीक, अनंत का पर्यायवाची क्या होगा आपका? निसीम। ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनिल मतलब पवन। ठीक। आगे चलते हैं 7 है आपका, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्तन्य मतलब दूध। ठीक। पेय नहीं होगा, यानी कि पेय मतलब कोई भी पेय हो सकता है। ठीक। और आपका खीर नहीं होगा, कौंद नहीं होगा। ठीक। तो स्तन्य मतलब क्या होता है? दूध। ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल, यानी कि कमल को कहते हैं अरविंद। ठीक है। आपका जैसे अरबी ये नहीं है, ठीक, और भ्रमर नहीं है, अरब निवासी नहीं है, तो सीधे आप डिफाइन कर सकते हैं अरविंद का पर्यायवाची कमल। ठीक। उसके बाद देखिए 9 वाला क्वेश्चन जो है, मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? शार्दूल होता है। ठीक। उसमें अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुरसरी। सुरसरी को जानवी बोलते हैं। ठीक है। इनके पर्यायवाची शब्द आप सभी लोग जानते हैं, सिमिलर जो होता है पर्यायवाची। ठीक। उसके बाद देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो है आपका दर्प का पर्यायवाची शब्द बताना है। यानी कि दर्प का पर्यायवाची मतलब दर्प अहंकार को बोलते हैं, तो दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? अहंकार। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सेना का देखिए अरि नहीं होगा, ठीक, सैनिक नहीं होगा, यानी कि सेना का सैनिक नहीं हो सकता। ठीक है। और अतनु भी नहीं होगा, तो सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनीक होगा। क्या होगा? अनीक। ठीक। आगे चलते हैं। अगला है आपका 13 जो है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रसून मत किसको बोलते हैं? पुष्प को बोलते हैं। ठीक है। प्रसून वृक्ष नहीं होगा, ठीक, और चंद्रमा हो ही नहीं सकता है, अग्नि नहीं हो सकता है, तो प्रसून का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्प। ठीक, याद रखें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अमृत का पर्यायवाची शब्द। ध्यान दें, कई बार परीक्षाओं में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें पूछता है कि नहीं है, तो ये आप नोट करें क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती। अभ्यर्थी जो है इसको पढ़ते नहीं है अच्छे से क्वेश्चन को, तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप एग्जाम दें, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लें। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा है। ठीक है। तो अमृत का पर्यायवाची रसाल नहीं है। ठीक। बाकी पीयूष अमृत को बोलते हैं, अमी अमृत को बोलते हैं, सुधा भी अमृत को बोलते हैं, लेकिन रसाल नहीं बोलते। ठीक। तो आंसर क्या रहेगा आपका? रसाल। उसके बाद देखिए आपका 15 वाला क्या है? विभावरी। विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपका? क्षणदा। ठीक है। विभावरी का क्षणदा। ठीक। आगे देखिए 16 वाला जो है, तरणी का पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तरणी का पर्यायवाची शब्द होता है, तरणी किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। ठीक।
आगे चलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कई बार। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दिनकर, प्रभाकर, ठीक। तो ये नहीं होगा, सुधाकर, निशाचर, विभाकर नहीं होगा, ठीक है। दिनकर का क्या होगा? प्रभाकर होगा, ठीक। आगे देखिए, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है, ठीक है, ध्यान रखें। तो आंख का पर्यायवाची क्या है? चक्षणु मतलब आंख होता है, ठीक है, ये तो राइट है। अक्षी मतलब आंख होता है, लोचन मतलब भी आंख होता है, ठीक। लेकिन जो आंख का पर्यायवाची नहीं है वो है दृष्टि, ठीक। ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, वो सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखें। आगे चलते हैं। अगला है आपका, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। हवा का पर्यायवाची देख, अनिल मतलब हवा होता है, वायु हवा, समीर हवा, ठीक। लेकिन सलिल नहीं बोलते हैं, ठीक है, हवा को सलिल नहीं बोलते हैं। तो आंसर आपका ए। उसके बाद देखिए, शिव का पर्यायवाची शब्द है बताना है, ठीक है। पिपासु नहीं है, ठीक है। लंबोदर गणेश को बोलते हैं, ये भी नहीं है। पिनाक भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है आपका? पिनाकी। शिव का पर्यायवाची पिनाकी है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है आपका 21। तो 21 में क्या है देखिए, शेर का पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक। शेर का पर्यायवाची चीता नहीं होता है, ठीक। शावक भी नहीं होता है, वो तो बच्चा होता है उसका, ठीक। और नरसिंह भी नहीं होता है। तो शेर का पर्यायवाची होता है केसरी, ठीक, याद रखें। आगे चलते हैं। और आगे है क्वेश्चन आपका 22। धाता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विष्णु, ठीक। आगे चलते हैं 23। तनु का पर्यायवाची शब्द बताना है आपने। तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शरीर, ठीक। आगे चलते हैं 24। 24 वाला क्या है देखिए, पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हुतासन, ठीक। उसके बाद देखिए 25। किरण का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रभा मतलब होता है किरण, ठीक। आगे चलते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द बताना है। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अचला, ठीक है, अचला होता है धरती का पर्यायवाची शब्द। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप जानती हैं विनायक किसको बोलते हैं? गणेश को बोलते हैं, ठीक। बाकी सूर्य नहीं होगा, शत्रु नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, ठीक। ये तो वैसे ही आपको आप डिफाइन कर सकते हैं, गणेश, ठीक। ये एक रिवीजन क्लास है जिसमें आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताए जा रहे हैं और डिटेल्ड आपकी नहीं है, ठीक। और अगर वीडियो तेज हो रही हो तो आप इसको जो है स्लो में जो है इसको देख सकते हैं, स्लो करके, ठीक। आगे देखते हैं 28। 28 है आपका, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अतनु मतलब कामदेव, ठीक, कामदेव भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, कानन का पर्यायवाची क्या होगा? कानन का पर्यायवाची होता है वन, ठीक। पुष्प नहीं हो सकता है, विहिप नहीं होगा, ठीक। तो क्या होगा? वन, ठीक। अगला देखिए 30 वाला जो है आपका, वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वारिद किसको बोलते हैं? बादल, ठीक। आगे चलते हैं 31। आपका भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? भुजंग मतलब होता है सर्प, सांप, ठीक है। और ये नहीं हो सकता है गिरगिट, तोता नहीं हो सकता, केंचुआ नहीं हो सकता, तो भुजंग मतलब सर्प। उसके बाद देखिए, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मत्स्य, ठीक है, मछली जिसको बोलते हैं। आगे देखिए, दामिनी आपने देखा होगा, किसको बोलते हैं दामिनी? दामिनी बोलते हैं विद्युत को, ठीक है। आपका पर्यायवाची शब्द दामिनी का क्या होगा? विद्युत होगा, ठीक है। बादल नहीं हो सकता, वर्षा नहीं हो सकता है, नीरज नहीं हो सकता है, आप इसको वैसे ही पहचान सकते हैं, दामिनी बोलते हैं विद्युत को, ठीक। यानी कि 34 देखिए, अब सारंग का बताना है। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मोर को बोलते हैं सारंग, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है आपका पिसुन। पिसुन का पर्यायवाची शब्द बताना है। चुगलखोर को बोलते हैं पिसुन, ठीक है। क्या बोलते हैं? पिसुन। पिसुन मतलब चुगलखोर, ठीक। आगे चलते हैं 36 पर। केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झंडा, ठीक। आगे चलते हैं। मरकट आप सभी लोग जानते हैं, मरकट किसे बोलते हैं? मरकट का पर्यायवाची बंदर को बोलते हैं मरकट, ठीक। उसके बाद देखिए अगला 38। 38 है सांभवी। सांभवी का पर्यायवाची शब्द होता है दुर्गा, यानी कि दुर्गा का एक रूप है सांभवी, ठीक। आगे चलते हैं 39 पर। 39 है आपका कुसुमेशु।
कुसुमेषु बोलते हैं कामदेव को, ठीक। उसके बाद देखिए चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशि मतलब होता है चंद्रमा, ठीक। उसके बाद देखिए 41, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? अंबुज, ठीक है। उसके बाद देखिए 42 गणेश का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, गजानन, सीधी बात है, सीधे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। दंत मतलब दांत होता है, रदन मतलब दांत होता है, ठीक। दसन मतलब दांत होता है, लेकिन दाढ़िम मतलब दांत नहीं होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ए, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है 44, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। इन चारों में कौन घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? वो कटक नहीं है, ठीक। बाकी देखिए अश्व मतलब घोड़ा होता है, हय मतलब घोड़ा होता है, घोटक मतलब घोड़ा होता है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, नहीं है कह रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द इन चारों में। उत्पल मतलब कमल होते हैं, और नलिन मतलब कमल होता है, राजीव मतलब कमल होता है, रसाल नहीं होता है, ठीक। आगे चलते हैं 46 पर, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। तीर, सर मतलब तीर होता है, बाण आप जानते हैं तीर, नाराज मतलब भी तीर होता है, लेकिन तार मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए। उसके बाद देखिए 46, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं ये पूछ रहा है पहाड़, ठीक। पर्वत मतलब पहाड़ होता है, ये ठीक है। और भूधर मतलब पहाड़ होता है, ठीक। नग पहाड़ होता है, लेकिन सवाल नहीं होता, ठीक है। ये आपका आंसर। उसके बाद देखिए 48 है, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है, ठीक है। दिन का दिवस, दिन, वार, दिन, बासर दिन, ये लेकिन दिन नहीं होता, ठीक है। उसको आगे चलते हैं 49 पर। 49 है अनुचर, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो अनुचर सेवक हो सकता है अनुचर, तो ये भी राइट है। और भृत्य और चाकर, ये सब जो है अनुचर के पर्यायवाची है, लेकिन निर्झर नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं 50 वाले क्वेश्चन देखिए, वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरस्वती, ठीक है। जिनके हाथों में जो है वीणा विराजमान है, उसे हम क्या बोलते हैं? सरस्वती बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, कंचन शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। कंचन का पर्यायवाची शब्द कनक होगा, ठीक। उसके बाद देखिए केदार शब्द जो है, केदार शब्द का पर्यायवाची बताना आपको, केदार मतलब महेश, ठीक। आगे देखिए घर का पर्यायवाची शब्द है इसमें, निकेतन बोलते हैं घर को, ठीक है। आगे चलते हैं 54 पर, भवन का पर्यायवाची बताना है आपको, ठीक है। मंदिर हो नहीं सकता है, महल हो नहीं सकता है, ठीक। धाम हो नहीं सकता है, घर होगा, ठीक। आगे चलते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक। जैसे कुसुम है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा प्रसून, पुष्प भी नहीं होगा, ये पुष्प के पर्यायवाची हैं, कमल के नहीं, ठीक। तो कमल का होगा पुंडरीक, ठीक। आगे चलते हैं, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है आपका मधुआ, ठीक है। विनायक गणेश को बोलते हैं, ठीक। और ये हो नहीं सकता राजराज, और बाजीगर नहीं हो सकता है आपका मधुआ, ठीक। आगे चलते हैं, भागीरथी का पर्यायवाची जानते हैं, भागीरथी गंगा को बोलते हैं, ठीक। तो आपका आंसर गंगा, यमुना नहीं हो सकता, सरिता नहीं हो सकता है, ठीक। ये भी नहीं हो सकता है, ठीक। आगे चलते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है। तो देखिए सरस्वती को शारदा बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, वाणी वीणा पाणी बोलते हैं, लेकिन कमला नहीं बोलते, ठीक है। तो आपका आंसर इज राइट, आंसर इज बी। उसके बाद चलते हैं, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। रक्त खून, रक्त को खून भी बोलते हैं, शोणित बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं, लेकिन कासरी नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 60 क्वेश्चन आपका, पवन का पर्यायवाची बताना है, सॉरी पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। इनमें से चारों में से जो पवन का पर्यायवाची नहीं है, वायु मतलब पवन होता है, वात पवन, समीर पवन, अनल नहीं होता है, अनल मतलब आग होता है, तो इसलिए आंसर इज बी, ठीक। आगे चलते हैं, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? व्योम मतलब होता है आकाश, ठीक। आगे चलते हैं, फूल का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है, इनमें से सुमन मतलब फूल, पुष्प फूल, कुसुम फूल, लेकिन तनुजा नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर इज डी, ठीक। 63 देखिए, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है आपने, ठीक है। भास्कर, दिवाकर, रवि,
ये जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर सुधाकर नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए 64 वाला देखिए, दिए हुए शब्दों में भिन्न शब्द वाला अर्थ आपने देखना है। देखिए प्रभात, उषा और सवेरा, ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक, लेकिन दिन नहीं है। ठीक है, ये मॉर्निंग की बात कर रहा है, बाकी ये दिन के, तो ये भिन्न है आपका बी वाला। आगे देखिए आडंबर का समानार्थी शब्द है आडंबर मतलब ढोंग। ठीक, उसके बाद देखिए कपाल का समानार्थी क्या होगा आपका, कपाल का समानार्थी शब्द क्या होगा, माथा। ठीक, उसके बाद देखिए 67 छंद का समानार्थी शब्द पद मतलब छंद। ठीक, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है महेंद्र। ठीक है, क्या है, महेंद्र। उसके बाद देखिए 69 का नागर का पर्यायवाची शब्द है नागर, यानी नगर वासी। उसके बाद देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है। ठीक है, नहीं है कह रहा है, तो जो मतलब आकाश होता है, नभ मतलब आकाश होता है, और अंबक मतलब आकाश होता है, अनंत मतलब अंबर। ठीक, आपका तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें, अंबक नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपने ढूंढना है। ठीक है, आपका भिन्न अर्थ आत्मजा, नंदिनी, कन्या। ठीक है, लेकिन भारिया जो है भिन्न है इनसे। ठीक, आगे दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द ढूंढना है 72 में। ठीक है, तुरंग नहीं होगा, तुरंग। ठीक, उसके बाद देखिए अंधकार शब्द का पर्यायवाची है तिमिर। ठीक, उसके बाद निधन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देहावसान। ठीक, उसके बाद देखिए 75 क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है। ठीक, प्रकाश नहीं है किरण का पर्यायवाची, अशु, रश्मि और मयूख ये क्या है, किरण के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे चलते हैं। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द है आपका नियति, तो नियति का समानार्थी जो होगा भाग्य। ठीक, उसके बाद देखिए अगला 77 अलंकेश का पर्यायवाची क्या होगा, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कुबेर को बोलते हैं अलंकेश। ठीक, आगे देखिए कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है। ठीक है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद आपका आपका बादल होता है, नीरद आपका बादल, मेघ बादल, तो वारिधि नहीं होता है। ठीक, असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है। दनुज मतलब असुर होता है, दैत्य मतलब आपका असुर होता है, दानव असुर होता है, लेकिन यक्ष नहीं होता। यक्ष मतलब क्या होता है, देवता होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है। ठीक है, अमृत फल होता है आम, रसाल आम, आम्र आम, पिक नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए 81 अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अद्वितीय होता है अनुपम मतलब। ठीक है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द आपने बताना है, आज का आखिरी क्वेश्चन। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है। ठीक है, पवन सुत हनुमान होता है, मारुति हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान, विनायक जो है ये नहीं है, ये क्या होगा, विनायक किसको बोलते हैं, गणेश को बोलते हैं। ठीक, तो आंसर इज डी। तो दोस्तों ये था आज का विलोम शब्दों का एक महत्वपूर्ण सीरीज, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।